राजनीतिक हो रहा है आजसू पार्टी के थ्रू। अभी एगो कोई और आया है जो कह रहा है नो एसटी नो वोट, है ना। तो आपका संगठन इतना मजबूत है तो आप एगो सरना पार्टी बनाइए और लड़िए भाई। घाटशिला तो पूरा आदिवासी क्षेत्र है, हमको लगता है रुपया में 4 आना हम लोग का महत्व है, अब 75 पैसा आपका आदिवासी ही है। तो आप तो इतना ज़्यादा आप लोग का मजबूती है तो सरना एक पार्टी बनाइए और लड़िए और विधायक बनाए बन के आप आइए सदन में और दहाड़िए। आदिवासी खुद एक गुट बना के जो आपस में लड़ रहा है, कोई कांग्रेस का अगुवाई कर रहा है, कोई बीजेपी का कर रहा है, कोई आजसू का कर रहा है, तो कोई जेएमएम का कर रहा है। इस तरीके को राजनीति के बारे में एबीसीडी कुछ पता ही नहीं है। राजनीति क्या होता है, वोट का क्या महत्वपूर्ण है, उसके बारे में उनको जानकारी ही नहीं है। अब दक्षिणी छोटानागपुर जाके देखिए, पता कीजिए, कोई मतलब नहीं है उन लोग को। तो लक्ष्मी नारायण मुंडा को भी कहना चाहते हैं कि इतना दिन से आप जो है राजनीति कर रहे हैं, इतना समाज का अगुवा कर रहे हैं, आप विधायक क्यों नहीं बने जी? आप तो अपना प्रोग्राम करने के लिए भीड़ तो मंगा लिए, लेकिन उस भीड़ में आज किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का भाई चला गया है, उसका भरपाई कौन करेगा? रावण का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, तो कहीं ना कहीं एक साधारण सा व्यक्ति राम जी जो है उसका वध किए, है ना। उस आप पूरा झारखंड का लोग को पूरा क्या बोलते हैं, बंगाल से पुरुलिया से लोग को सबको बुला के जो है रांची में आप एक झुंड तैयार किए। लेकिन उनका झुंड जो है एक विधानसभा के अंतर्गत, एक ब्लॉक के अंतर्गत देखिए कितना उसका काफिला जो कितना था, लोगों का प्यार उनको देख। लक्ष्मी नारायण मुंडा के पास में वो कैसे उसका घर उसका परिवार चल रहा है, उसको भी तो जांचिए ना, क्या काम करता है बता दीजिए। जितना जो नेतागिरी कर रहा है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का आप दे दीजिए। चाहे जैसा आदमी को, जब एक नॉर्मल इंसान है, हम लोग को ऑफर आ रहा है कि क्या चाहिए बोलिए, जेल कैंप पार्टी को छोड़िए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए बोलिए, जा सकता है, वो चाहेगा तो लुटा सकता है। और आज तक 25 साल में वो लोग लुटा ही रहा है, बेघर कर रहा है। सबसे ज्यादा अगर किसी को बेघर किया है तो आदिवासी और कुर्मी बेघर हुआ है जी। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर, मैं रुपेश कुमार चौधरी। आज हम लोग बात करने वाले हैं घाटशिला उपचुनाव को लेकर, और हमारे साथ मौजूद है जेलकेम के कद्दावर नेता मार्शल महतो जी, और जानेंगे कि किस तरीका से इन लोग अपना पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और इनका पार्टी वहां पे विजय प्राप्त करने के लिए किस तरीका का हथकंडे अपना रही है। तो सबसे पहले जोहार दा। जोहार, नमस्कार, आदाब, सलाम, जय झारखंड, जोहार झारखंड। और घाटशिला में जो उपचुनाव जो हो रहा है, इसके लिए हम लोग जो जेलकेम का जितना भी समर्थन है, अभी हमको लगता है बारी बारी से सब कोई जा रहा है। अभी हम लोग नहीं गए, हम लोग का 4 तारीख को जाने का प्रोग्राम बना हुआ है। और अभी तो खास करके सुनने को ये मिला है कि भाई रांची में सिर्फ आदिवासी वर्सेस कुर्मी है, बाकी बात घाटशिला में तो देखने को नहीं मिला है। जबकि देवेंद्र दा हम लोग का है, और आपका जो है सनी तिगा भाई जी हैं, कल ही आए हैं, कल उनसे वार्ता भी काफ़ी देरी हमारा हुआ है। तो कहता है ऐसा नहीं है भाई, हम लोग का केवल रांची में जो है ये जो चल रहा है, बाकी बात इधर उधर नहीं है। जैसे आपने बताया कि वहाँ पे आदिवासी कुर्मी ये सब जो है कि मामला का वहाँ कोई विरोध नहीं है, है ना। अभी पिछले दिन आपने देखा होगा कि नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ज्योत्सना केरकेटा जो कि आजसू की नेत्री है, उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर कोई भी जेलकेम का पार्टी से अगर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होता है तो आदिवासी का वो विरोधी कहलाएगा। देखिए, ये तो सबको जान रहा है कि ये राजनीतिक हो रहा है आजसू पार्टी के थ्रू। अभी एगो कोई और आया है जो कह रहा है नो एसटी नो वोट, है ना। नाम उनका भूल रहे भाई, अमित महतो। तो वो भी आजसू का कैडर है, आजसू का कार्यकर्ता है, और ये भी ज्योत्सना केरकेटा आजसू से बिलोंग करती है। और ये जितने भी अभी जो घूम रहे हैं, जो आग लगाने का प्रयास किया आदिवासी वर्सेस कुर्मी, ये सब यही लोग का हथकंडा है। ठीक है, हम तो डायरेक्ट बोलना चाहते हैं। अरे भाई, हम तो कहें कि ठीक है भाई, कुर्मी जो बना दिया, मान के चलिए कि टाइगर जयराम महतो को विधायक, है ना। तो आपका संगठन इतना मजबूत है तो आप एगो सरना पार्टी बनाइए और लड़िए भाई। घाटशिला तो पूरा आदिवासी क्षेत्र है, हमको लगता है रुपया में 4 आना हम लोग का महत्व है, अब 75 पैसा आपका आदिवासी ही है। तो आप तो इतना ज़्यादा आप लोग का मजबूती है तो सरना एक पार्टी बनाइए और लड़िए और विधायक बनाए बन के आप आइए सदन में और दहाड़िए, और अपना नियम कानून जो है उसको बनाइए, सरना कोर्ट के लिए सदन में बात रखिए। तो मतलब आपका कुल मिला का कहना है कि आजसू
उधर से उत्साह रहा और इधर से फिर उधर से अपोजिशन को लड़ाने का काम कर रहा है। यही है, देखिए सत्ता के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। हम लोग पिक्चर में देखा करते थे, लेकिन आज हकीकत में देख रहे हैं कि भाई सत्ता पाने के लिए जो है कुछ भी कर सकता है। देख नहीं रहे हैं, आप भी उसमें फंसे हुए हैं। नहीं देखिए, फंसे तो हम लोग नहीं, हम लोग को फंसने वाला बातें नहीं है इसमें। हम लोग तो जो मुद्दा है, जो साफ सुथरा है, उस पर हम लोग बात करते नहीं हैं। तो बताया जा रहा है ना कि आपका सुप्रीमो जो है अभिमन्यु जैसा फंस गया के और निकल नहीं पा रहे। ना, वो केवल यहाँ पे रांची के अंतर्गत है, बाकी बात बाहर में नहीं है। बाहर में अभी आदिवासी लोग देखिए ना, अभी जो प्रोग्राम किया गया है यहाँ पे, उसमें जाके अब देखिए कि क्या हो रहा है। आदिवासी खुद एक गुट बना के जो आपस में लड़ रहा है। कोई कांग्रेस का अगुवाई कर रहा है, कोई बीजेपी का कर रहा है, कोई आजसू का कर रहा है, तो कोई जेएमएम का कर रहा है। इस तरीके से कर रहा है, लोग आपस में लड़ रहा है। और सिर्फ ये रांची सिटी के अंदर में, बाहर में नहीं है, समझे ना, बाहर में नहीं। और खास करके हम अपना आदिवासी भाई लोग को कहना चाहते हैं, झारखंड का जितना भी है, उन लोग को राजनीति के बारे में ABCD कुछ पता ही नहीं है। राजनीति क्या होता है, वोट का क्या महत्वपूर्ण है, उसके बारे में उनको जानकारी ही नहीं है। अब दक्षिणी छोटा नागपुर जाके देखिए, पता कीजिए, कोई मतलब नहीं है उन लोग को। सिर्फ उन लोग को ये पता है कि चलो रे आज रांची जाना है रैली में। अब है शाम को जो है खस्सी काट दिया गया है, वहाँ व्यवस्था खाने पीने का कर दिया गया है, वही उसके लिए काफ़ी है। वोट से क्या होता है, मेरा आने वाला फ्यूचर क्या होगा, उसके बारे में जानकारी नहीं। हम लोग को खुद जानकारी नहीं था भाई। हम लोग तो टाइगर जयराम महतो जब आए तब वो विस्तार रूप से बताने लगे, तब जाके इतना युवा जो है उसके साथ में। अच्छा, टाइगर जयराम महतो के पास में क्या है बता दीजिए, कुछ है क्या उसके पास? उनके पास में सिर्फ विचारधारा है, जो वो विचारधारा के माध्यम से जो है लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। बाकी बात टाइगर जयराम महतो के बारे में धन है ना बल है ना कुछ नहीं है, सिर्फ उसके पास विचारधारा है। लक्ष्मी नारायण मुंडा को जानते होंगे, जो कि बहुत पुराने नेता हैं वो, और उनका भी पोस्ट आया था कि जेल कैंप पार्टी को वोट नहीं देना है घाटशिला से। अरे भैया, तो किसको वोट देना है? जेल कैंप को वोट नहीं देना तो किसको देना है? बीजेपी को वोट देना है, जेएमएम को वोट देना है, कांग्रेस को वोट देना है, किसको देना है बताइए? हो सकता है उसका कहना था कि नोटा में डाल दीजिए। काहे नोटा में? बोलिए ना, तो फिर नोटा में डाले बोल के। अरे भाई, आप क्यों नहीं, आप तो चाहते हैं ना कि सरना कोड लागू हो। अब इसका मांग कर रहे हैं ना, आदिवासी का हनन हो रहा है, इसका बात अब हर जगह पे उजागर कर रहे हैं ना, तो आप विधायक बनिए, विधायक बन के सदन में आइएगा, तबे जाके इसका जो है आपका निदान हो पाएगा। हम तो लक्ष्मी नारायण मुंडा को भी कहना चाहते हैं कि इतना दिन से आप जो है राजनीति कर रहे हैं, इतना समाज का अगवा कर रहे हैं, आप विधायक क्यों नहीं बने जी? आपका समाज आपको विधायक क्यों नहीं बनाया जी? है बनिए ना, तो अच्छा मौका है। इतना दम खम के साथ में जो आप जो है हर जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप घाटशिला में जाके चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? लड़िए और जीतिए और आइए सदन में, तब ना मानेंगे कि आदिवासी का कितना संगठन मजबूत है, तब पता चलेगा। और नहीं तो फिर आप लोग जो सिर्फ दूसरा का जो है मलाई खा के दूसरा को छिटा उछालने का काम कर रहे हैं, हम तो यही कहेंगे। अभी जो चल रहा है, क्या लग रहा है कि ये जो मामला, हट के थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आदिवासी कुर्मी का जो अभी लड़ाई चल रहा है, क्या ये संभलने वाला है? अभी आपने देखा होगा कि कल एक्सीडेंट भी हुआ, 4 लोगों की मौत भी हो गई। देखिए, हर किसी का, हम लोग का भी प्रोग्राम होता है, हम लोग को भी डर होता है। हम लोग भी कई बार हम लोग कहते हैं कि भैया, किसी का घर से किसी परिवार का उजड़ जाना ये बहुत दुखी बात है, एकदम बहुत दुख की बात है। कोई भी परिवार जो है अभी सगा अपना नहीं देता है। नेता कितना दिन देगा, बोलेगा कि हम साथ देंगे, उसके बाद में उसका परिवार के साथ जो आप बीती है ना, कभी उसको जाके कभी टटोल के देखे। हम लोग तो देखे हुए क्या होता है नहीं होता है। लेकिन आप तो अपना प्रोग्राम करने के लिए भीड़ तो मंगा लिए, लेकिन उस भीड़ में आज किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का भाई चला गया है, उसका भरपाई कौन करेगा? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो अपना तो आप चेहरा चमकाने के लिए कर लिए, लेकिन उस पीड़ित परिवार का आगे क्या होगा, उसका भरण पोषण कैसा होगा, उसके बारे में भी लोग को सोचना चाहिए। इसका संगठन बनाया ऐसा ताकि जितने दिन भी अगर आपका संगठन में गया है, जैसा हम लोग का कहीं भी कुछ होता है तो हम लोग संगठन के माध्यम से जो है जितना भी हो सके हम लोग उसका क्षतिपूर्ति का भरपाई करने का काम करते हैं। तो आप लोग को भी अगर आप समाज, आदिवासी समाज अगर आप बनाए हैं, अच्छी बात है, बनाना चाहिए। कुर्मी समाज बनाया, वैसा आप आदिवासी संगठन बना रहे हैं, सर्रा समाज बना रहे हैं, अच्छी बात है, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन सिर्फ संगठन बनाने से नहीं होगा, उसको विधायक बनाइए। और विधायक जब तक आप नहीं बनिएगा तब तक ये मांग जो है आप लोग का पूरा कभी हो नहीं सकता है। उस पीड़ित परिवार का बात करेंगे तो उस पीड़ित परिवार को आप मान के चलिए कि अगर कुछ नहीं रहिएगा तो आप क्या कर सकते हैं? कितना दिन आपका संगठन देगा?
इतना दिन दुर्घटना में रोड दुर्घटना हो गया, चाहे फैक्ट्री में हो गया, चाहे जहाँ भी हो गया, इतना दुर्घटना जो घटती है इससे पहले कोई उसका पहल नहीं करता था। सिर्फ टाइगर जयराम महतो जेल कैंप पार्टी जब से आया, संगठन बना है, तब से जो है मौजा का रूप में जो है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख हर जना के नाम से हम लोग दिलाने का काम किए हैं, और एक एक ने कई एक दिलाए हैं। और आज भी जेल कैंप के पार्टी के नाम से, उसका कार्यकर्ता का नाम से आज भी अच्छे अच्छे लोग थर्राते हैं। क्या है? क्योंकि हम लोग सच्चाई को बोलते हैं, नियम से बोलते हैं। भानु प्रताप शाही जी को जानते होंगे, वो कहते हैं कि जेल कैंप पार्टी सिर्फ उनका नाम, जो चुनाव चिन्ह है वो कैंची है, और वो वोट को काटने का काम करते हैं। देखिए, वो कहावत है ना कि भाई रावण का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, तो कहीं ना कहीं एक साधारण सा व्यक्ति राम जी जो है उसका वध किए, है ना, उसका लंका को हनुमान जी जो है पूरा आग लगा दिए। तो उसी तरीके से जो है हम लोग का जो है टाइगर जयराम महतो जी, इसी चीज़ को खात्मा करने के लिए कैंची छाप उसको मिला गया है कि सबको काटते साटते जो है साफ किया जाए, समझे ना। यहाँ कूड़ा कचरा जो जितना भर गया झारखंड में, इसको सफाई करने के लिए है कैंची छाप, ये सही मायने पे जो है उसको उनको मिला है। अभी डुमरी से ही कुछ लोगों का आ रहा था सोशल मीडिया में पोस्ट कि डुमरी समला नहीं जा रहा, बिहार जा रहा सुधारने के लिए। देखिए ये क्या जलनखोर है क्या उन लोग? देखिए अभी सिर्फ डुमरी का बात नहीं करें, चतरा में प्रोग्राम हो रहा था, क्या बोले थे आदिवासी का संगठन लोग कि वहाँ चतरा में प्रोग्राम होने नहीं देंगे, क्या नहीं हुआ? आप पूरा झारखंड का लोग को पूरा क्या बोलते हैं, बंगाल से, पुरलिया से लोग को सबको बुला के जो है रांची में आप एक झुंड तैयार किए, लेकिन उनका झुंड जो है एक विधानसभा के अंतर्गत, एक ब्लॉक के अंतर्गत, देखिए कितना उसका काफिला जो कितना था, लोगों का प्यार उनको देखने के लिए, उसको चाहने के लिए कितना वहाँ जो है एकत्रित हुए थे। तो देखने भीड़ का अगर मुहैया किया जाए तो हमको नहीं लगता है कि लोग पूरा झारखंड से एक जगह भीड़ ही करते हैं, हर एक विधानसभा में भीड़ उसका उतना रहता है। तो इसी से आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं, कितना भी आदिवासी कुर्मी को लड़ाने का बात करें, जो समझदार है मेरा भाई आदिवासी लोग है, वो कभी जान रहा है राजनीति ये क्या कर रहा है। लोग आज से ये लोग सिर्फ अपना मलाई खा, जितना भी चाहे आदिवासी का अगुआ हो, चाहे कुर्मी का अगुआ हो, चाहे साहू का अगुआ हो, सब देख लीजिएगा जो जो अगुआ कर रहे हैं, है ना, जो चमचे बन के बैठे हुए हैं, उनका घर, उनका रहन सहन, उसका खान पियन, उसका बच्चा उच्चा का देखिएगा वो कहाँ पढ़ रहा है, और आप जो उसके पिछलग्गू जो है, आपका बच्चा कहाँ है, आपका स्थिति परिस्थिति कहाँ है, वो देखने वाली बात है कि भाई उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। लक्ष्मी नारायण मुंडा के पास में वो कैसे उसका घर, उसका परिवार चल रहा है, उसको भी तो जांचिए ना, क्या काम करता है बता दीजिए। जितना जो नेतागिरी कर रहा है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का आप दे दीजिए, चाहे नौकरी कहीं कर रहे हैं तो दे दीजिए, कहाँ से पैसा आ रहा है? जितने भी अगवा करता है समाज का, सब समाज को बेच खाने का काम कर रहे हैं, और नहीं है तो उसका जो है मुहैया जो है मुहैया कराया जाए, उसका जो है जांच कराया जाए, उसका घर का, उसका संपत्ति का, उसका विवरण का सब किया जाए, तो पता चल जाएगा कि भैया आप कहाँ हैं और वो कहाँ है। क्या लग रहा है कि घाटशिला का जो चुनाव है, उपचुनाव, वो कैंची ले पाएगा, विजय हो पाएगा वहाँ से? देखिए, मेरा कहना है कि अगर ठीक है भाई, हम लोग तो अभी 2 साल का हम लोग का पार्टी बना हुआ है यहाँ, तो भाई आंसू आज 25 साल से है, तो बिना गठबंधन का लड़ता अब पूरा झारखंड में राज करता तो अच्छा लगता। हम लोग को तुलना अपने लोग से करता तो आज शोभा नहीं दिया जाता। हम लोग कहाँ 2 साल 2.5 साल का युवा, और आप लोग कहाँ 25 साल का राजनीति अनुभव आप लोग का है, और हम लोग कहाँ 2 साल 1.5 साल का है। उसमें सब नया युवा लोग जुड़ रहे हैं, जानने का, चलने का, बोलने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग का तो कैमरा में कभी लाइफ में कभी बोले भी नहीं थे, हम लोग कभी इंटरव्यू में कभी दूर दूर तक नहीं देखे होंगे हम लोग का कभी। ये टाइगर जयराम महतो का पार्टी जो है, जो हम लोग बोलने सीख रहे हैं, कुछ कहने सीख रहे हैं, लेकिन आप लोग तो 25 साल का मतलब जो है इस जब से झारखंड अलग राज्य हुआ है तब से आप लोग इस गद्दी में बैठे हुए हैं। तो आप ही लोग से हम लोग तो पूछना चाहते, तो अभी तक झारखंड का दिशा दशा क्यों नहीं चेंज हुआ? उसका जिम्मेवारी कौन है? जिम्मेवार तो आप ही है। अगर आप चाहते तो सब चीज ठीक होता। आज 1.5-2 साल का पहली बार विधायक बनकर टाइगर जयराम महतो जी गए हैं विधानसभा में, उसके पीछे आप पड़े गए हैं, जबकि उसको चाहने वाला लाखों करोड़ों आदमी जो है उसके पीछे उसको चाह रहे हैं, उसको मान रहे हैं, वो आपसे हजम नहीं हो रहा है। उसको डर है कहीं 29 में हम लोग का सफाया ना हो जाए, ठीक है। इसी डर से देखिएगा अभी 2029 में, अभी तो हम कहना चाहते हैं आपका चैनल के माध्यम से कि सिर्फ कुर्मी वर्सेस आदिवासी हुआ है ना, 2029 में देखिएगा बहुत कुछ देखने को मिलेगा।
बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हमारा जैसा आदमी को, जब एक नॉर्मल इंसान है, हम लोग को ऑफर आ रहा है कि क्या चाहिए बोलिए, जेल कैंप पार्टी को छोड़िए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए बोलिए, बोलता है, बताइए। तो हमको लगता है कि जेल कैंप को भी, जैसे मान के संजय मेहता को भी हटा दिए, रिजवान क्रांतिकारी को हटा दिए, निशा भगत को हटा दिए। तो जो तेज तरार जो यहाँ वाच करके रखा जा रहा है कि कौन व्यक्ति जो है थोड़ा तेज है, उसको खरीद लो, समझे ना। लेकिन बहुत कोई ऐसा समझदार है जो भाई अपना ईमान को नहीं बेचते। उसको पता चल गया कि आज हम अगर बिक जाएंगे तो मेरा आने वाला पीढ़ी जो है क्या हाल होगा उसका। आज हम रांची में बर्तन धो रहे हैं, मेरा बच्चों को आने वाला दिन में हमको लगता है बर्तन धोने का भी नौकरी नहीं मिलेगा। आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि जैसे वहाँ पे चुनावी मैदान में घाटशिला में जेएमएम है और बीजेपी भी है और निर्दलीय है, बाप पार्टी भी है, लेकिन वहाँ का जनता को जयराम महतो का पार्टी जो जेल कैंप है और उसका जो उम्मीदवार है रामदास मुर्मू, आखिर क्यों इनको जिताना चाहिए, इसका वजह आप बता दीजिए बस। देखिए, जयराम के बाद में एक अच्छा लीडर, जैसे उनको देख के नहीं लगता कि उतना तेज तरार है, पढ़े लिखे, हाँ पढ़े लिखे, इतना तेज तरार है, हमको नहीं लगता। जब उनका बातों को सुने तो हमको लगा कि दूसरा टाइगर जयराम महतो जो है रामदास मुर्मू जी है। और सदन में कहीं वो आ जाते हैं ना, तो एक आदमी से इतना बौखलाहट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर विधायक बन के सदन में आ जाते हैं तो हमको लगता है कि घाटशिला का जो समस्या है वो तो सुधरेगा ही सुधरेगा, लेकिन पूरा झारखंड जो है, आज 10 मिनट का वार्ता करने के लिए उनको समय मिलता है, चाहे 1 मिनट का, वो आ जाएंगे तो हमको लगता है 2 मिनट का। 2 मिनट का जब वार्ता होगा सदन में तो हमको लगता है कि पूरा झारखंड गूंजेगा, है ना। राम लक्ष्मण, हाँ राम लक्ष्मण का जोड़ी जो है, ये दोनों अगर सदन में आ जाते हैं तो देखने का बहुत अच्छा जो है दर्शकों को मिलेगा, यहाँ का झारखंड को जनता को मिलेगा कि एक कुर्मी दूसरा आदिवासी, है ना। और कहा जाए तो आदिवासी वर्सेस कुर्मी जो है, महतो मांझी भाई भाई, हाँ तो फिर महतो मांझी भाई भाई आपको देखने को मिलेगा। आप बता दीजिए कि लोग बोलता है कि जेल कैंप पार्टी जो है कुर्मियों को पार्टी है, तो फिर भाई वहाँ कुर्मी को टिकट दिया गया है क्या? रामदास मुर्मू जो है, तो बोला जा रहा है हाँ। कि वहाँ पे ये लोग चेहरा चमकाने के लिए, हाँ ऊपर से राम राम और भीतर से बगल से छुरी होता है ना, वो काम कर रहे हैं। ऊपर से सीट दे दिए, अंदर से चाल खेल रहे हैं। किस चीज़ का चाल खेल रहे, कभी आप बता दीजिए। कभी बीजेपी बोलता है कि जेएमएम का बी टीम है, जेएमएम वाला बोलता है बीजेपी का बी टीम है, तो हम लोग किसका बी टीम, हम लोग को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है ना। आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं, समझे ना। आज जो है आदिवासी वर्सेस कुर्मी का जो लड़ाई हुआ है, ये सब राजनीति है मेरे भाई। इससे पहले रेल टेका बहुत हुआ, डर छेका बहुत हुआ, नहीं हुआ सो बात नहीं, यही मोराबादी में हुआ था। उस समय कोई किसी को दाल नहीं गला था, किसी को कोई किसी का समाज को किसी को ठेस नहीं पहुंचा था, है ना, कोई आंदोलन नहीं हुआ था। लेकिन अब जो है सिर्फ टाइगर जयराम महतो को टारगेट लिया जा रहा है, यहाँ कुर्मियों को टारगेट नहीं लिया जा रहा है। इनका पार्टी को खत्म किया जाने का इन लोग का षड्यंत्र है, क्योंकि ये आदमी अगर रह गया, है ना, ये आदमी जो रह गया, आदमी को देखिए ना यार, भीड़ बुलाने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ता है, तब जाके भीड़ जमा होता है। लेकिन ये ऐसा इंसान है कि सिर्फ कह दे कि टाइगर जयराम महतो जो है रांची इन कर रहा है, फिर वहां देखिए जमोड़ा। टाइगर जयराम महतो जुगसला एक सभा में बोले थे कि जो महागठबंधन है झारखंड का, ये अपना सीट देते हैं बाहरियों को और बाहर भीतर का बात करते हैं। ये बोल दिए थे कि हेमंत सोरेन जाके बिहार में लड़ के दिखाए, और इन्हीं का बात वहाँ के लोग फॉलो कर लिया। इनका नाम वहाँ पे हटा दिया जा रहा है, और आज टाइगर जयराम महतो को वहाँ पे स्टार प्रचारक और सेलिब्रिटी के लिए बुलाया जा रहा है। ये कहीं जयराम महतो का तो खेला नहीं है सच में? नहीं, देखिए सिर्फ बिहार नहीं, आप देखिएगा आपका बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, वहाँ क्या है, वहाँ का जनता क्यों उनको बुलाया भाई, क्या है? क्योंकि एगो कहावत है ना, ये जो चीज़ को बोलते हैं एकदम यहाँ लगता है, दिल में लगता है, और आदमी को समझ में आता है कि ये आदमी ठो सच्चा बोल रहा है, सच बोल रहा है। ऐसा आदमी को विधायक, मंत्री, सीएम रहना चाहिए। रामदास मुर्मू जैसा आदमी को सीएम रहना चाहिए। ऐसा आदमी जो है यहाँ का झारखंड का उद्धार कर सकता है। आज हम लोग के पास में 40% खनिज है, जो उसके बाद में भी हम लोग गरीब भूखे प्यासे नंगा मर रहे, बताइए इसका जिम्मेवारी कौन है? नेता लोग हैं। टाइगर जयराम महतो तो सही कहता है, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा और चर्च में हम लोग का बच्चा का फ्यूचर नहीं है। अगर वहाँ होता तो हम लोग वहीं पर राम राम जाके जपते, वहीं अपना माला जपते। कहीं ना कहीं हम लोग का आने वाला फ्यूचर का, अगर हम लोग का पीढ़ी का कहीं अगर है तो सारे उनके हाथ में,
अगर उनका कहा जाए, उसका फ्यूचर देखा जाए, चाहे यहाँ का रहन सहन के बारे में, यहाँ का कल्चर, जल जंगल जमीन, सब नेता का हाथ में। वो चाहेगा तो बचा सकता है, वो चाहेगा तो लुटा सकता है। और आज तक 25 साल में वो लोग लुटा ही रहा है, बेघर कर रहा है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को बेघर किया है तो आदिवासी और कुर्मी बेघर हुआ है जी। सबसे अगर किसी का आबादी सबसे ज़्यादा है तो आदिवासी और कुर्मी का आबादी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अगर बेघर और सबसे ज़्यादा कोई अगर दुख दर्द झेल रहा है तो कौन झेल रहा है? कुर्मी और आदिवासी ही तो झेल रहा है। जो झेल रहा है उसी को ही लोग लड़ाया जा रहा है कि लड़ो तुम लोग, क्योंकि भरल आबादी जैसा लड़ेगा, 10 गो आपका भी लड़ेगा, 10 गो मेरा भी लड़ेगा, 20 गो मरेगा, तो यहाँ राज कौन करेगा? बाहर ही करेगा। आज तो यहाँ आप बाहर का पार्टी को लाके यहाँ मंत्री और विधायक बना दे रहे है ना। यही जेएमएम का सरकार को हम बोलना चाहते हैं, हेमंत सोरेन जी को। अब बिहार में आपको टिकट सीट काहे नहीं दिया? एक भी सीट काहे नहीं दिया है? नहीं है, बोलने के कुछ है नहीं है, इनको कुछ मतलब नहीं है। झारखंड कहाँ जाए, झारखंड का जनता कहाँ जाए, उससे इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ परिवारवादी लोग का पार्टी बन गया है कि बाप लड़ा, बेटा लड़ा, पुतौ लड़ा, नाती लड़ा, यही लड़ते रहेगा। और इस चीज़ को खात्मा करने के लिए टाइगर जयराम महतो जी आए हैं कि भैया रामदास मुर्मू जैसा जो है युवा जो है ना, जो लोगों बच्चों गरीब बच्चों को जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, वैसा लोगों को सदन में आना चाहिए। जो दुख देखा है वही दुखियों का हाल जानेगा। जो दुख कभी देखा ही नहीं है वो क्या जानेगा? दुखियारी का हाल वो क्या जानेगा? बताइए, नहीं जानेगा। तब तो ऐसा लोगों को जो है सदन में आना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि अगर रामदास मुर्मू जी अगर बन गए हैं, विधायक बना देते हैं घाटशिला का लोग, तो हम चाहेंगे कि एगो देखने का आपको मिलेगा कि क्या है, वो दिखेगा। आप बना के तो पहले भेजिए तो सही, और नहीं होगा तो फिर 5 साल के बाद में तो जनता के हाथ में सब चीज़ है। हम तो कहते हैं अगर सही से अगर राज को नहीं चलाया, सही से जनता का सेवा नहीं किया, तो 5 साल के बाद में आप हटा दीजिएगा। जी बिल्कुल। क्या 4 साल ही अभी है, 4 साल ही है, हटा दीजिएगा। तो अभी आप देख रहे थे मार्शल दा को, और इनका साफ तौर पे कहना है कि रामदास मुर्मू अगर आते हैं तो झारखंड के साथ साथ जो झारखंड का दिशा है, और उससे ज़्यादा जो घाटशिला में अभी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग से पता चल रहा है, वहाँ का गरीबी जो दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं 4 साल में दूर होने वाला है। और उनको अगर आप लोग चाहते हैं कि उनका विचार और उनकी जो भावनाएं हैं वो सरकार तक पहुँचे, तो उनको आपको लाना पड़ेगा सदन में। आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, जोहार।